जब मुंबई लहूलुहान हो रही थी तब मीडिया के माध्यम से पता चला कि कांग्रेस के युवराज किसी जश्न में शामिल थे। वो व्यक्ति जो मुंबई जब लहूलुहान हो रही थी जश्न में शामिल थे, वो भारत की सेना से उनके पराक्रम का तब प्रमाण मानते हैं जब भारत की वायुसेना पाकिस्तान में आसमान चीरते हुए आतंकवादी कैंप्स को ढेर करती है। आज चाहती हूं उनसे पूछा जाए कि क्या यह संभव था जब कांग्रेस की सत्ता थी कि विंग कमांडर अभिनंदन को भारत की सरहद पर पाकिस्तान हाथ जोड़ते हुए वापस छोड़कर जाए? अरे ये 56 इंच की छाती वाला है जिसने 56 घंटे में विंग कमांडर अभिनंदन को भेजा। इसलिए आज नितिन जी के समक्ष जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुझे याद है कि सोनिया गांधी की सरकार के खिलाफ जितने मोर्चे हुए, जितने लोगों ने बलिदान दिए, राजबाला को नहीं भूलूंगी जो रामलीला मैदान में मौत के घाट उतारी गई क्योंकि उसने सोनिया गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। मुझे याद है तब एक भाषण में नितिन जी ने अटल जी को याद करके कहा था, आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। उस प्रेरणा के साथ 2014 में हमने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया तो कांग्रेस ने उपहास उड़ाते हुए कहा, चाय वाला कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वो चाय वाला बना प्रधानमंत्री। और आज मुझे इस बात का दुख है कि 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते जूझते, परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि ये कर्तव्य काल है, 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाना है, इसलिए हर युवा को बाहर आना है। आज मोदी का संदेश देती हूं तुम्हें जो अटल जी की पंक्तियों में दोहराए, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, विकास के एक नए स्वर, एक नए गीत, एक नए गुंजन के साथ युवा शक्ति आगे बढ़े। आज युवा सम्मेलन को महाराष्ट्र की पूरी टीम को अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की। टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से भी आवाज आएगी, भारत माता की जय। बोलो भारत माता की। इसके बाद हमारे पूर्व विधायक आशीष जी देशमुख, इन्होंने एक किताब लिखी है, उसका विमोचन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। मोदी जी पर लिखी एक किताब है, उसका विमोचन हम यहाँ पर कर रहे हैं। 28 तारीख को जब वो महाराष्ट्र में आए थे तो उनको एक भेंट स्वरूप उन्होंने दी थी। आज इसका औपचारिक विमोचन यहाँ पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं नितिन जी को ससम्मान निमंत्रित करती हूँ कि वो हमको मार्गदर्शन करेंगे। बोला भारत माता की,
भारत माता की